Hello children, welcome to my class. Again, I am here with the second part of the chapter 3, class 9th. The title of the chapter is The Little Girl. Dear student, we have already studied in part 1 that how the little girl Kezia used to afraid his father, and his father beated her very brutally, and how her grandmother console her. So in this part we will come to know something more, something new about Kezia and his family. So let's start. I hope you people have opened your book and tally the pages where I'm reading. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran around and round the flowers beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. So in this paragraph, what is said? After reading this paragraph, we will come to know about the neighboring family of Kezia, and they had 5 children, and how the father of McDonald family used to cuddle up with the babies, how he used to play with them, and all these things were continuously watching by Kezia. अब मैकडोनल्ड परिवार जो पड़ोस में रहता था, उनके 5 बच्चे थे, और केजिया ने जब अपने घर से झांक कर देखा तो उसने पाया कि जो सबसे छोटी बच्ची, जिसका नाम क्या रहता है, माओ, उसको उसके फादर कंधे में बिठा करके घूम रहे हैं, और जो 2 छोटी बेटियां और हैं वो उनके कोट को पकड़ करके झूल रही हैं, और जो 2 बेटे और हैं, है ना। तो इस तरीके से वो सारे लोग अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। उनके फादर दौड़ रहे हैं, बच्चे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फादर ज़ोर से हंस रहे हैं, और बच्चे भी बहुत खिलखिला रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं है, तो वो बहुत मिस करती है अपने फादर की इन सारी एक्टिविटीज़ को। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसको रियलाइज़ होता है कि हर किसी के फादर एक से नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक बार जब केजिया की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, और केजिया की दादी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस द कुक। अब अलाइस कौन थे? ही वॉज द कुक ऑफ केजिया's फैमिली। तो केजिया को अपने कुक, जो खाना बनाने वाला रसोइया रहता है, उसके साथ घर में रुकना पड़ता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। सुबह के समय तक तो ठीक था कि घर में दादी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बट जैसे ही समय होता है शाम का समय, देखिए इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी दैट दिस मैन इज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड McDonald family, how Mao was sitting on the shoulder of his father, and 2 girls were just scratching the pocket of his father, and these 2 boys were just running after his father, and they all were laughing, and all the scenes were watching by केजिया। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा देखी जा रही? केजिया के द्वारा देखी जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ केजिया छुप करके चुपचाप से देख रही है कि ये बच्चियाँ जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना ज़्यादा खुश हैं। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब रात का समय होता है, और अलाइस जो कुक है, छोटी सी बच्ची केजिया को सुलाने के लिए कमरे में लेकर जाता है। What I'll do if have a nightmare, she asked। और उसने क्या बोला कि
मुझे रात में यदि कोई नाइटमेयर बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी? नाइटमेयर बैड ड्रीम, बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। उसने क्या बोला कि जब भी मुझे रात में बुरा सपना आता था तो मेरी दादी मुझे अपने पास लेकर के चली जाती थी, मुझे अपने पास सुलाती थी, और अंधेरे में तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, मुझे ना जाने कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सो अलाइस ने क्या कहा? यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड अलाइस, पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तुम बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना नहीं, और यदि तुम इस तरीके से चीखोगे तो तुम्हारे पापा जो हैं वो जाग जाएंगे। तुम्हारी माँ को आज रात हॉस्पिटल में ही रखा गया है, तो इस घर में आपको शांति से सोना अपनी दादी के बिना ही। ये सारी बातें अलाइस उसको समझा रहा है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke up shivering to see father beside her bed, a candle in his hands. What's the matter? He said. अब क्या होता है? रात में जो केजिया होती है वो बुरी तरीके से डर जाती है और वो सपने में देखती है कि एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए पकड़ा है और धीरे धीरे उसके पास आते जा रहा है, डरावनी सी स्माइल लिए हुए। केजिया बिल्कुल हिलडुल नहीं पाती है और इसी बीच में अचानक से केजिया की नींद खुल जाती है। वो बहुत चीखते हुए अचानक से उठ जाती है, तो वो पाती है कि उसके पापा उसके चिल्लाने पर हाथ में मोमबत्ती लेकर के उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हो गया? व्हाट हैपन? व्हाट्स द मैटर? ओ अ बचर, बचर मीन्स कसाई। A knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. अब क्या हुआ? उसके पिता ने उसको गोद में उठाया और जो मोमबत्ती थी उसे फूंक मारकर बुझा दिया और अपने बेडरूम में लेकर के आ गए। और बेड में जब वो आते हैं तो वो पाते हैं कि उनके बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा। ही पुट अवे द पेपर वेरी केयरफुली, देन ही प्लेस्ड केजिया। उन्होंने क्या किया? पेपर को हटाया और केजिया को उस बेड में वापस से सुला दिया। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled with head and under his arms, held tightly to his shirt. अब केजिया को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो कसाई है उसके आजू बाजू यहीं कहीं है। तो केजिया अपने फादर से चिपक कर उनकी शर्ट को ज़ोर से पकड़ करके पता ही नहीं चलता कि उसकी नींद कब लग जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, Here rub your feet against my legs and gets them warm, said father. उनके पिता ने क्या किया? उसके पिता ने उसको समझाया कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, तुम सीधे चुपचाप होकर के लेटी रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. अब थका होने के कारण उस जो बच्ची है ना, उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है और उसके मन में एक विचित्र सा भाव आने लगता है। जो पिता उसे एक समय में इतने ज़्यादा जाइंट मतलब राक्षस की तरह लगते थे और ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में उसकी दादी के अलावा, उसकी माँ के अलावा कोई भी उस केजिया को देखने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एकदम गलत साबित हो जाती है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and he had to tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream? Oh,
Said the little girl, my head is on your heart. I can hear it's going. What a big heart you have got, father dear. अब क्या होता है, उसको समझ में आता है कि जब वाकई में मुझे मेरे फादर की ज़रूरत थी, जब मेरी दादी और मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, तो इस बुरे समय में, इस बुरे सपने से अगर कोई बचाने वाला था तो वो उसके फादर ही थे। और जब समय, भले वो उस पर अपना प्यार नहीं दिखाते थे, लेकिन आज जब केजिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो किस तरीके से आज उन्होंने उसकी हेल्प की। और दादी माँ से जब केजिया अपने पिता से गले लगती है तो वो पाती है कि उनके फादर की जो बॉडी है, उनका शरीर है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है इन कंपैरिजन टू हर ग्रैंड मदर। लेकिन आज उसे ये उसके फादर की कठोरता, बॉडी की हार्डनेस बहुत अच्छी लग रही थी। और वह यहाँ पर समझती है कि हर दिन उनके फादर को किस तरीके से काम पे जाना पड़ता है और वो कितना ज़्यादा थक जाते होंगे। और ये बात भी सच है कि हर व्यक्ति मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकता है। वो झट से उठती है, उसने उनके लिखे कागज़ों को फाड़ दिया था और अचानक से हिलती है और एक आह भरती है। जब उसके फादर पूछते हैं कि केजिया क्या हो गया, तुम ठीक तो हो, क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा? तो बच्ची ने अपना सिर उसके फादर के हार्ट में, दिल में या सीने में टिकाते हुए कहा कि मैं आपके हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उसके मन में अपने पिता के प्रति जो बुरी भावनाएं थी अचानक से वो प्रेम में बदल गई और वो बोलती है कि पापा, मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ और आपका दिल वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड the moral of the story is that the only message I want to give you through this message is, whenever your father scold you, don't think bad for them। उनके लिए कभी गलत मत सोचिए। कभी कभी आपकी गलतियों को सुधारना भी ज़रूरी होता है। इस वजह से कभी कभी पेरेंट्स को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, बट एट लास्ट यू विल रियलाइज दैट दे केयर्ड अबाउट यू अलॉट। वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस स्टोरी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।